हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट, हम CSIR नेट एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सॉल्यूशन की सीरीज डिस्कस हम कर रहे हैं। अभी तक 29 वीडियोस हो चुकी हैं। ये हमारी वीडियो नंबर 30 होगी। इससे पहले 29 वीडियोस हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर मैं डिस्कस करूं अभी तक क्या क्या हम टॉपिक कवर कर चुके हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल हो चुके हैं। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो हमने पहली दो वीडियोज में स्टीरियो केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर को कंप्लीट किया था। उसके बाद जो हमारी लास्ट वीडियो हुई थी उसमें हमने GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन किया था। उसके प्रीवियस ईयर को हमने कंप्लीट किया था। अब हमारा जो नया टॉपिक है दैट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो अब हम रिएक्शन इंटरमीडिएट को टू पार्ट्स में कवर करेंगे। कौन कौन से रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, उनसे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला जो रिएक्शन इंटरमीडिएट जो काफी इंपॉर्टेंट है दैट इज कार्बोकैटायन। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कार्बोकैटायन की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, स्टेबिलिटी उसकी कैसे अफेक्ट होती है, उसके बाद फॉर्मेशन कैसे होती है कार्बोकैटायन की, उसके बाद कुछ जनरल रिएक्शंस होती हैं जैसे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसी में रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट सब कुछ उसी में आ जाता है। उसके बाद कार्बोकैटायन की खुद की कुछ नेम रिएक्शंस होती हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए, जैसे पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, डाइनोल फिनोल रीअरेंजमेंट। इसके अलावा और वेरियस टाइप की रिएक्शंस होती है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। कार्बोकैटायन के बारे के इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। उसके बाद आ गया कार्बन फ्री रेडिकल। उसके बाद आपका आता है कार्बीन इंटरमीडिएट, कार्बीन इंटरमीडिएट। उसके बाद आपका आता है नाइट्रीन इंटरमीडिएट, नाइट्रीन। उसके बाद आपका आता है बेंजाइन, जिसे एराइन भी बोला जाता है, बेंजाइन इंटरमीडिएट। तो भाई इस क्लास में इन 5 इंटरमीडिएट से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन किया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हैं ये हमारा पार्ट नंबर 1 रहेगा। इसके अलावा पार्ट नंबर 2 भी आएगा। 2 पार्ट्स में रिएक्शन इंटरमीडिएट के क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आपने पहले की 29 वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पे और ऐप के ऊपर भी आपको सारी वीडियोस ऑर्डर वाइज मिल जाएंगी, उनको आप जरूर देख लीजिएगा, काफी ज्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी। आप या आपका कोई भी नॉन स्टूडेंट अगर इन सभी एग्जाम की तैयारी कर रहा है जिसमें IIT जैम, CUET PG, CSIR नेट, इसके साथ ही स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, कोई भी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो गया, गेट 2025 जिसका कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म अगस्त 2024 में आएंगे, कोई भी ऑल इंडिया लेवल पे PGT का एग्जाम हो, KVS, NVS, EMRS या फिर स्टेट के जो PGT एग्जाम होते हैं और टेट एग्जाम केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए, आप या आपका कोई भी नॉन स्टूडेंट अगर इन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो आप उनको एक बार पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप के बारे में जरूर बताइएगा। यहाँ पे इन सभी कोर्सेज के लिए बड़े ही अच्छी क्वालिटी के कोर्स अवेलेबल हैं जिससे पढ़ के आप इन एग्जाम्स को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए। स्टूडेंट, जो ये हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है, अगर आपको इनकी PDF चाहिए हर एक लेक्चर की तो आपको कहाँ मिलेगी? वही काम, सबसे पहले आपको पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप डाउनलोड करना है ना। ये आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक और प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक फोल्डर दिखाई देगा दैट इज फ्री स्टडी मटेरियल। इसके ऊपर क्लिक करना है। फ्री स्टडी मटेरियल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिखाई देगा CSIR नेट PYQ सीरीज। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑर्डर वाइज सभी जो लेक्चर्स हमारे हुए हैं, है ना, अभी 29 इससे पहले और 30 नंबर लेक्चर, ये सभी की PDFs जो भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबका सब आपको वहां मिल जाएगा PDF की फॉर्मेट में। तो ये लास्ट टाइम रिवीजन में आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो इसके लिए आपको पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप डाउनलोड करनी है, कर लीजिएगा, वहां पे आपको PDF मिल जाएगी। स्टूडेंट, आइए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, दिसंबर 2023 जो हमारा लास्ट एग्जाम हुआ था उससे हम शुरुआत करेंगे। द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा? स्टूडेंट, अगर आपने एक देखा हो CHCl3, अगर आप क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवाते हैं किसी बेस के साथ, जब आप क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किसी बेस के साथ करवाते हैं तो यहां पे आपको जो मिलता है दैट इज CCl2। इसको बोला जाता है डाई क्लोरोकार्बिन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसको
डाई क्लोरोकार्बिन, ड्राइमर टाइमन नेम रिएक्शन अगर आपने देखी होगी वहां पे भी इसका यूज होता है। तो जब भी आप इस टाइप के कंपाउंड की रिएक्शन है ना करवाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस, तो आपको वहां पे डाई क्लोरोकार्बिन मिलता है। सेम अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका एक कार्बन है, एक कार्बन के ऊपर 3 आपका क्लोरीन लगे हुए हैं है ना, और इसके साथ एक सी डबल बॉन्ड ओ एम ई लगा हुआ है, सी डबल बॉन्ड ओ एम ई लगा हुआ है। तो जब आप इसकी रिएक्शन बेस के साथ करवाएंगे, यहाँ पे भी आपको यही देखने को मिलेगा NaOMe के साथ। तो ये वाला यहाँ देखो, यहाँ एसिडिक प्रोटॉन यहाँ से बाहर, ये वाला यहाँ अटैक करेगा, ये वाला यहाँ से, तो ये सब बाहर निकलेंगे और यहाँ पे एनायन बनेगा। क्या बनेगा? एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बन जाएगा। तो ये क्लोरीन, ये क्लोरीन। उसके बाद देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनने के बाद ये यहाँ अटैक करेगा और यहाँ से एक क्लोरीन बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनेगा दैट इज डाई क्लोरोकार्बिन। यहाँ पे जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है दैट इज डाई क्लोरोकार्बिन। अब देखो, अगर आपने सिर्फ ये पता कर लिया ना कि यहाँ पे डाई क्लोरोकार्बिन बनेगा, इसके बाद ये क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाता है, बड़ा आसान हो जाता है। ये देखिए, अब आपने इसकी रिएक्शन करवानी है, तो इसकी रिएक्शन देखो, आप सभी को पता है अल्कीन के साथ ये रिएक्ट करता है और साइक्लोप्रोपेन की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि ये एज इट इज आपका लगा होगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। उसके बाद ये जो 5 मेंबर की रिंग आपको दिखाई दे रही है, ये ऑक्सीजन, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, ये कार्बन, ये इसके साथ आपका यहाँ पे इस वाले कंपाउंड की फॉर्मेशन कर लेगा, ये वाला यहाँ पे इसके साथ इस कंपाउंड की फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये आपका एक इंटरमीडिएट आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले तो भाई इन दोनों की रिएक्शन से बनेगा डाई क्लोरोकार्बिन, और जब आप डाई क्लोरोकार्बिन की रिएक्शन अल्कीन के साथ करवाते हैं तो वहां पे साइक्लोप्रोपेन की फॉर्मेशन हो जाती है, ये हुआ। इसके बाद अगर आप इस रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करेंगे तो आपको यह देखने को मिलेगा कि ये जो 5 मेंबर की रिंग है, ये 6 मेंबर की रिंग में, यानी कि इसके बाद ये वाला प्रोडक्ट आपका बनता है। ऐसे क्वेश्चंस आपको नॉर्मली काफी क्वेश्चंस आपको करवाए जाते हैं। मैंने कार्बीन के लेक्चर में काफी डिटेल डिस्कशन इसके बारे में किया था। अभी आपको थोड़ा सा और बता दूंगा कि इससे ये प्रोडक्ट कैसे बनता है ना, इससे ये प्रोडक्ट कैसे। तो स्टूडेंट, ये जो डबल बॉन्ड की पोजीशन दिख रही है, इनको हम अपने हिसाब से अरेंज करके लिख सकते हैं। मान लो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीजें देखनी है, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहली बात तो ये कि इन्होंने प्रोडक्ट बना के दिया था, आपसे पूछा था कि इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा यहाँ पे। तो ये देखो, क्या ऐसा कुछ इंटरमीडिएट बनेगा? क्या ऐसा कुछ इंटरमीडिएट यहाँ पे नहीं बनता। क्या ये वाला बनेगा? ऐसा भी नहीं बनता। क्या ये बनेगा? ऐसा भी नहीं बनता। आप ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर 4 को, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही पॉसिबिलिटी है। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4 जो आपको दिखाई दे रहा है, यही एज ए इंटरमीडिएट के तौर पे बनेगा। और जब आप इसकी रिएक्शन फर्दर करवाते हैं तो ये आपको एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। आइए मैं आपको इसका पूरा मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन कर देता हूं साथ के साथ कि ये पूरा प्रोडक्ट आपका किस पॉइंट ऑफ व्यू से बना होगा, कैसे ये बना होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक बार हमारे जो लेक्चर सीरीज है वहां पे लेके चलूंगा, कार्बीन की क्लास नंबर 2। ये बिल्कुल इस पैटर्न के क्वेश्चन मैंने आपको काफी क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए हुए हैं, तो यहाँ पे इसको ही समझते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, तो ये तो राइमर टाइमर नेम रिएक्शन हो गई। इसके अलावा ये पढ़ाना था आपको ना, ये पढ़ाना था ना यहाँ पे। ये देखिए, ये आपका लाइक दैट पायरोल और इसकी रिएक्शन डाइक्लोरोकार्बिन के साथ। तो सबसे पहला स्टेप वही स्टेप होगा कि यहाँ पे साइक्लोप्रोपेनॉन बनेगा, ये बना। उसके बाद देखिए ये 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे ये वाला डबल बॉन्ड कहाँ, देखो भाई। तो इस तरीके से यहाँ पे रिंग ओपनिंग आपने करवा देनी है, और रिंग ओपनिंग के बाद 6 मेंबर की रिंग बनेगी। तो यहाँ देखो, यहाँ जो डबल बॉन्ड नहीं था वो भी डबल बॉन्ड लगेगा, और इस टाइप से ये पूरा काम करेगा। तो ये एक डबल बॉन्ड देखो, ये एक डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से क्लोरीन भी बाहर निकलेगा, तो एक डबल बॉन्ड आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड मैंने आपको काफी क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए हुए हैं, देख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम है। तो यहाँ पे आपका ये वाला पिरिडीन का डेरिवेटिव्स आपको मिलेगा सेम। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम है। इसकी रिएक्शन भी अगर आप ऐसे ही करवाते हैं, सबसे पहले ये बनेगा, उसके बाद ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा, रिंग ओपनिंग होगी, और रिंग ओपनिंग होने के बाद आप देख सकते हैं कि पूरा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, दैट इज दिस। ठीक है, तो ये आपको नॉर्मली पढ़ाया जाता है कार्बीन की क्लास में, ये आपको कार्बीन की क्लास में पढ़ाया जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो भाई ये जो क्वेश्चन है ना, मैं यहाँ पे इंटरमीडिएट का नाम भी लिखता हुआ चलूंगा। ये जो क्वेश्चन था, दिस इज रिलेटेड टू कार्बीन इंटरमीडिएट। ठीक है, आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं।
तो भाई यहां तो आपको साफ साफ दिख रहा है फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट का क्वेश्चन है। स्टूडेंट जब मैं ये लेक्चर सीरीज आपको पढ़ा रहा था, जब मैं कोर्स रेडी कर रहा था नेट वाले स्टूडेंट के लिए, उस टाइम पे मैंने इस क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था भाई, और हर एक बच्चे से अटेम्प्ट नहीं हुआ होगा, बट मैंने इसको काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। उसके पीछे रीजन मैंने ये बताया था कि इसका जो क्वेश्चन है वो आपका जैम 2023 में भी आया था, इसका इस पैटर्न का जो क्वेश्चन है वो जून 2023 में भी आया था, और मैंने स्टूडेंट को कहा था कि भाई इसका क्वेश्चन आ सकता है दिसंबर 2023 में भी, और फाइनली आप देख सकते हैं दिसंबर 2023 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो फ्री रेडिकल की जो क्लास फर्स्ट है उसी में मैंने इस क्वेश्चन को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कहा गया है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिलेटिव रेट्स ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन। तो पहले सी और डी का रेट देखते हैं। स्टूडेंट दिस इज साइक्लोहेक्साइल रेडिकल, साइक्लोहेक्साइल रेडिकल। इस रेडिकल को हम इलेक्ट्रॉन रिच रेडिकल के तौर पे कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच रेडिकल के तौर पे कंसीडर करते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच रेडिकल है तो ऐसे अल्कीन जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, ऐसे अल्कीन जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे उनके साथ इसका रेट ज्यादा होगा। स्टूडेंट अगर आप इस टॉपिक को इन डेप्थ समझना चाहते हैं तो सारा खेल है MOT, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का सारा रोल है ना। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से ही एक्सप्लेन किया जाता है। क्लेडन बुक में इसके ऊपर आपको काफी अच्छे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, थ्योरी मिल जाएगी, और मैं आपको यहाँ पे भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये एक इलेक्ट्रॉन रिच रेडिकल है। तो इलेक्ट्रॉन रिच रेडिकल जो होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अल्कीन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अल्कीन के साथ रिलेटिव उसका जो रेट होगा रिएक्शन करने का वो फास्ट होगा। तो ये वाला जो अल्कीन है इसके साथ लगा हुआ है C++OMe, जो कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा। और ये लगा हुआ OAC, जो कि आपका +M इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के तौर पे काम करता है। तो मैंने आपको क्या बताया, दिस इज साइक्लोहेक्साइल रेडिकल। तो इसका जो रेट है वो Kc यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अल्कीन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अल्कीन के साथ इसका रेट ज्यादा होता है। तो Kc का रेट ज्यादा होगा Kd से, Kc का रेट ज्यादा होगा Kd से। तो ऐसा हमें दो ऑप्शंस में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4। इसको हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं। स्टूडेंट यहां पे देखिए इस रेडिकल के साथ दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं Cn एंड Cl। तो ये काफी स्टेबल रेडिकल, देखो जो Cn होते हैं ना वो रेडिकल को स्टेबलाइज करते हैं थ्रू कॉन्जुगेशन। तो ये काफी स्टेबल रेडिकल है ना। और दूसरी बात आप ये बोल सकते हो कि अब यहां पे ऐसे केस में ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा हुआ है और ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इसके साथ इसका रेट ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पे दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, जिससे कि जो ये रेडिकल है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रेडिकल है तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन के साथ फास्टर रिएक्ट करेगा। तो ए की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बी। इसलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। के ए की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी के बी से, के ए की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी के बी से। देखिए स्टूडेंट मैं आपको ये बता रहा हूं इस लेक्चर को कहां पे डिस्कस किया गया था, कितना डिटेल में डिस्कस किया गया था। आइए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दिखाता हूं, है ना, आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना डिटेल में ये टॉपिक एक्सप्लेन किया था और इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिला। तो स्टूडेंट ये आप देख सकते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट की क्लास नंबर 7 थी और फ्री रेडिकल की क्लास नंबर 1 थी। इसको मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया, पहले बेसिक प्रॉपर्टीज बताई, उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे। देखिएगा मैं आपको बताता हूँ कहाँ से हमने शुरुआत की थी, और इन सभी लेक्चर्स का एक्सेस आपको हमारे कोर्सेज में मिलेगा अगर आप सही में तैयारी करना चाहते हैं या और कोई भी। देखो तो इसके पीछे एक रीजन आप ये मान के चल सकते हैं, डबली ऑक्यूपाइड, ये देखो यहाँ पे होमोलूमो, इसको सुमो बोला जाता है, सिंगली ऑक्यूपाइड p ऑर्बिटल्स। तो यहीं पे वो जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो रेडिकल का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो यहीं पे एग्जिस्ट करता है। अब इसी को पूरा अच्छे तरीके से देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि भाई इसके बीच में एनर्जी गैप कम है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है साफ साफ, let's consider what happen when radical center finds itself to next electron withdrawing group।
अगर आपने रेडिकल के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया है, C डबल बॉन्ड O CN, ये क्या करते हैं, ये क्या करेंगे भाई, तो इसकी जो पाई देखो यहां पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बिकॉज दे हैव लो लेइंग एम्प्टी पाई ऑर्बिटल। तो यहां पे जो ये पाई स्टार है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। तो सुमो और इस लूमो के बीच का जो गैप है वो कम हो जाता है ना। और ये देखो न्यू सुमो इज लोअर एनर्जी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा और यहाँ पे एनर्जी पहले जो एनर्जी थी उससे कम हो जाएगी। इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो रेडिकल को स्टेबलाइज करते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो रेडिकल को स्टेबलाइज करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करोगे तो एनर्जी को इंक्रीज कर देगा और आपका अनस्टेबल करते हैं, रेडिकल को डीस्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो मैंने यही पढ़ाया था, न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन करके ये रेडिकल और ये अल्कीन इनका रेट आपसे पूछा जाता है। तो इसके लिए देखो मैं आपको रेफरेंस दिखा देता हूं भाई, पूरी वही चीजें हैं, सुमो लूमो हुमो का कंसेप्ट है, एकदम से समझ में नहीं आएगा। तो मैंने मेन कंक्लूजन ये निकाला था, अगर आपको रेडिकल गिवन और अल्कीन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ अल्कीन। अगर एक रेडिकल और दो अलग अलग अल्कीन है तो रेट किसका ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अल्कीन का होगा। लेकिन ये जो रेडिकल था ये स्टेबल रेडिकल, अल्काइल रेडिकल बोल सकते हैं। अगर अल्कीन, देखो रेडिकल है अल्कीन है, तो स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर देखो पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन हुआ था। और अब मैंने आपको रेफरेंस दिखा देता हूं भाई, सीधा रेफरेंस, बहुत सारी चीजें। सबसे पहले तो देखो यही क्वेश्चन है ना, एक्साइल रेडिकल और यहां पे ये डबल बॉन्ड। अब देखो ये कह रहा है जब आपने यहां पे C डबल बॉन्ड OMe लिया होता ये वाला ग्रुप, तो इसका रेट था 13 टाइम्स, और जब आपने OAC लिया था इसका रेट है 0.02, है ना। तो समझ में आई बात क्यों इसका रेट ज्यादा था। दूसरी बात ये है, ये जैम में क्वेश्चन पूछा था भाई, यहां पे एक C डबल बॉन्ड OMe है, यहां पे दो है, तो इसका रेट अगर एक है तो इसका 150 टाइम्स है। अगर इस यहां पे भी एक C डबल बॉन्ड OMe है, यहां पे भी है, लेकिन यहां पे एक CH मिथाइल लगा दिया है, इसका रेट कम हो गया स्टूडेंट, 0.01 हो गया। जैम 2023 में यही क्वेश्चन पूछा गया था, सेम जैम 2023 में सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था आपका, ठीक है। समझ में आ रही है बात आपको। तो स्टूडेंट होप की थोड़ी बहुत आपको क्लियरिटी मिली होगी, ज्यादा क्लियरिटी के लिए आपको पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगी बात। तो ये हेक्साइल रेडिकल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वालों के साथ रेट ज्यादा होगा, ये स्टेबल रेडिकल है इलेक्ट्रॉन रिच अल्किन के साथ इसका रेट ज्यादा होगा। ये अभी के लिए आप कंक्लूजन समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ये भी 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा गया था एंड दिस इज रिलेटेड टू कार्बोकटायन इंटरमीडिएट, है ना। ये कह रहे हैं अपॉन कैटालिसिस बाय दिस सिंथेसिस दिस सब कुछ बोला। यहां पे 3 बातें यहां पे इन्होंने बोली हैं सिक्वेंसली। एक तो हाइड्राइड शिफ्ट आपने करवाना है, ठीक है जी, फिर रिंग कॉन्ट्रैक्शन आपने करवानी है, ठीक है जी, और एक आपने करवाना है लॉस ऑफ प्रोटॉन लास्ट में। तो यहां पे देखो मैं इसको जूम करता हूं भाई, तीनों कंडीशन एक बार हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और उसके बाद देखना इसका मैं बड़ा शानदार आंसर आपको बता रहा हूँ। दिस इज रिलेटेड टू कार्बोकटायन इंटरमीडिएट एंड ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहां पे देखो 3 बातें बोली गई हैं, एक हाइड्राइड शिफ्ट करवाइए, रिंग कॉन्ट्रैक्शन करवाइए और लॉस ऑफ प्रोटॉन करवाइए। सबसे पहले भाई ये वाला कार्बोकटायन आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पे इसको बना रहा हूं अपने एक बार ताकि आपको चीजें समझ में आए अच्छे से। यहाँ पे ये लिया जी आपने ये और ये, ठीक है, इसी प्रकार ये और ये, ठीक है। यहाँ पे मिथाइल को अबव द प्लेन दिखाया गया है और यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है दिस इज फ्रॉम बिलो द प्लेन, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ आ गया जी ग्रुप आपका, ये डबल बॉन्ड एंड ये वाला ग्रुप यहाँ। तो यहां देखो ये आपका कार्बोकटायन बना हुआ है और यहां पे आपका मिथाइल लगा हुआ है। सबसे पहले इन्होंने बोला हाइड्राइड का शिफ्ट आपने करवाना है, तो हाइड्राइड तो यहां से भी शिफ्ट हो सकता है बट यहां पे स्टेबल कार्बोकटायन नहीं बनेगा, 2 डिग्री ही बनेगा, यहां 3 डिग्री ऑलरेडी है। तो हाइड्राइड शिफ्ट वहीं से करवानी होती है जहां पे स्टेबल रेडिकल बने। तो यहां से देखो ये हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, तो ये बिलो द प्लेन से ही अटैक करेगा यहां पे, ये वाला हाइड्रोजन बिलो द प्लेन से ही अटैक करेगा यहां पे। तो स्टूडेंट जब आप इसकी हाइड्राइड शिफ्ट देख रहे होंगे, इसकी हाइड्राइड शिफ्ट जब आप देख रहे होंगे, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं, हमारा टाइम काफी सेव हो जाएगा यहाँ पे। तो जब आपने यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट करवाया, ये हाइड्रोजन यहां से निकल के यहां आ गया होगा। अब देखो अगर हाइड्रोजन ने बिलो दी प्लेन से अटैक किया है, क्योंकि ऊपर से कर नहीं सकता, ये है ही बिलो, एक ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, जो मिथाइल होगा वो अबव द प्लेन चला जाएगा और जो हाइड्रोजन है हाइड्राइड है वो बिलो द प्लेन, और ये वाला कार्बोकटायन यहाँ पे बनेगा।
सबसे पहले ये हमने यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट किया है, ये हमारा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि रिंग का कॉन्ट्रैक्शन कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो जब भी रिंग कॉन्ट्रैक्शन करना हो, पॉजिटिव के पड़ोस में पॉजिटिव चार्ज लगा दो, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, और यहाँ पे नेगेटिव, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दीजिए, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दीजिए, दिस इज रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो जब आप इसको यहां से देख रहे होंगे स्टूडेंट, ओके ध्यान से देखिएगा, तो यहां पे मैं आपको बना देता हूं, यहां पे ये आपका वही 6 मेंबर की रिंग सेम टू सेम, ओके। यहां पे मिथाइल आपका अबव द प्लेन ही दिखा देता हूं मैं यहां पे। उसके बाद देखो इस कार्बन पे आपका 5 मेंबर की रिंग बन गई है, ये आपका देखो 1, उसके बाद 2, 3, 4 और 5, ठीक है। और इस जगह आपका क्या लगा हुआ है, ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, ये रहा। अब देखो इस पोजीशन पे ध्यान से देखिएगा कि इस पोजीशन पे आपका जो मिथाइल है, अब यहां पे कार्बोकटाइन आ गया है, तो इसका हमें क्या दिखाना है, अब इसकी कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखाने की नीड नहीं होती, प्लेनर होता है वो तो, है ना, वो तो प्लेनर होता है, ठीक है। अब आपने बोला गया लास्ट में कि यहाँ पे प्रोटोन को क्या एब्स्ट्रैक्ट करना है। देखो लास्ट स्टेप क्या था, लॉस ऑफ प्रोटोन का लॉस करना है। तो देखो भाई इसके पास तो प्रोटोन है ही नहीं, 4 के 4 कार्बन है, तो कौन से, ये वाला प्रोटोन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा इसको, और यहां से बाहर जाएगा, एंड आपका जो फाइनल प्रोडक्ट आ रहा होगा स्टूडेंट, यहाँ पे यहां डबल बॉन्ड बनेगा, ये आपका Me, यहां पे आपका ये वाला ग्रुप रहेगा मिथाइल अबव द प्लेन, और ये आपका 5 मेंबर की रिंग रहेगी, और दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आना था, ठीक है जी, आई बात समझ में। अब ऑप्शंस को देखते हैं ध्यान से यहाँ पे कि क्या क्या ऑप्शंस हैं जो इससे मैच कर रहे हैं हमारे। तो सबसे पहले देखो डबल बॉन्ड मिथाइल के साथ लगा हुआ है, ठीक है, यहां अलग लगा हुआ है, इसको तुरंत हटा दो, यहां अलग लगा हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में, इसको तुरंत हटा दो, है ना। ये देखो यहां पे भी डबल बॉन्ड आपका मिथाइल के साथ नहीं था। अब इन दोनों में सेंसर देखो, बाकी सब कुछ सेम है, ये वाला मिथाइल बिलो द प्लेन दिखाया है और ये वाला अबव द प्लेन, और मैंने आपको प्रोडक्ट में बताया है हाइड्रोजन बिलो से अटैक करेगा तो ये अबव चला जाएगा, ये बिलो नहीं आ सकता। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा दिसंबर 2023 का 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, जिसका करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर 3। दिस इज रिलेटेड टू कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, है ना। तो ये आपका कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, तो ये हमारा भाई जून 2023 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन, दिस इज रिलेटेड टू फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। तो ये कह रहे जी बताओ क्या मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे वेरियस टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं, है ना। दिस इज हालोजिनेशन, है ना, दिस इज मोनो हालोजिनेशन। तो इसमें क्या होता है भाई, सबसे पहला जो स्टेप होता है ना यहाँ पे कि Br2 की रिएक्शन जैसे आप लाइट की प्रेजेंस में करवाएंगे, तो यहाँ पे बनेगा Br रेडिकल प्लस में Br रेडिकल। इस स्टेप को इनिशिएशन स्टेप बोला जाता है, स्टेप 1। अब क्या होता है ना, अब ये जो Br रेडिकल है ये डिफरेंट टाइप्स के, है ना, रेडिकल को प्रोपेगेट करेगा, इस रेडिकल को। जैसे मान लीजिए मैं एक स्टेप और आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये रहा ये, और इसके रिएक्शन अब आप Br रेडिकल के साथ करवाएंगे। मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे जो ये प्रोटोन है, यहाँ पे जो प्रोटोन, इस बॉन्ड की होमोलैटिक क्लीवेज हो जाएगी, इस बॉन्ड की। पहला स्टेप कौन सा, स्टेप 1 इनिशिएशन स्टेप इसको बोला जाता है। स्टेप 2 इज प्रोपेगेशन। अब जो ये Br रेडिकल है ना, ये क्या करेगा, इस रेडिकल को प्रोपेगेट करेगा। तो अब यहाँ पे देखो जैसे ही ये प्रोपेगेशन यहाँ पे कर रहा होगा, तो देखो एक रेडिकल ये बन गया और साथ में आपका HBr बाहर निकल गया, ये वाला Br रेडिकल और ये वाला H रेडिकल मिलके बाहर। तो इस एक रेडिकल ने दूसरे रेडिकल को क्या कर दिया, है ना। तो पहला स्टेप होता है इनिशिएशन, रेडिकल इनिशिएट हुआ था, यहां ऑलरेडी रेडिकल था, लेकिन एक रेडिकल दूसरे रेडिकल को जनरेट किया, प्रोपेगेशन बोला जाता है। अब जैसे इसने ये रेडिकल इनिशिएट किया है, ऐसे ही यहां पे ये वाला रेडिकल भी इनिशिएट हो सकता था, है ना। ऐसे ही यहां पे ये वाला रेडिकल भी इनिशिएट हो सकता था, ठीक है। ऐसे ही यहां पे ये वाला रेडिकल भी इनिशिएट हो सकता था, ठीक है। ऐसे ही यहां पे एक और रेडिकल की पॉसिबिलिटी है जो यहां पे इनिशिएट हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी एक, क्योंकि दोनों सेम है। तो ये इतने रेडिकल बन सकते हैं। अब Br कहां पे अटैक करेगा वो आपको देखना है, मोस्ट स्टेबल रेडिकल पे। तो इस रेडिकल के पास अगर आप देखोगे 3 और 2, इसके पास क्या सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास ये वाला अल्फा कार्बन 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 2 और 1 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, है ना। इसके पास कितने 3 अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन स्टूडेंट इस रेडिकल के पास देखिए
तीन ये रहे, तीन ये रहे और दो ये रहे, 8 अल्फा हाइड्रोजन है। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतना स्टेबल होता है रेडिकल। तो मोस्ट स्टेबल रेडिकल ये है। अगर ये मोस्ट स्टेबल रेडिकल है तो यहीं पे जो दूसरा Br रेडिकल होगा वो आके अटैक करेगा एंड आपका मेजर प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पे जो मेजर प्रोडक्ट होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये आपका मोस्ट स्टेबल रेडिकल है। क्योंकि आपका यहां पे हम क्या बोल सकते हैं इसको, दिस इज अवर मोस्ट स्टेबल रेडिकल। ये आपका क्या है, मोस्ट स्टेबल रेडिकल है। तो यहीं पे लास्ट स्टेप जो होता है दैट इज टर्मिनेशन स्टेप, उसमें दूसरा जो Br रेडिकल था वो इस रेडिकल के साथ आके मिलेगा और आपका फाइनल ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं भाई। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था जून 2023 के अंदर। तो यहां पे इस क्वेश्चन को पूछने का वे थोड़ा सा अलग था। इन द गैस फेज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड एफिनिटी। भाई हाइड्राइड लेने की एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी, जो अनस्टेबल कार्बोकटायन होगा, है ना। क्या, जो अनस्टेबल कार्बोकटायन, जो अनस्टेबल कार्बोकटायन होगा वो कहेगा अरे कोई इलेक्ट्रॉन दे दो, कोई इलेक्ट्रॉन दे दो। तो देखो स्टूडेंट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन को अगर एक्सपेरिमेंटली आपने देखना है तो उसके लिए जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स है दैट इज हाइड्राइड एफिनिटी। इस मॉलिक्यूल की, इन मॉलिक्यूल्स की हाइड्राइड एफिनिटी निकाल लीजिए। जिसकी हाइड्राइड एफिनिटी सबसे ज्यादा, वो सबसे अनस्टेबल कार्बोकटायन है ना, वो सबसे अनस्टेबल। तो यहां से आपसे हाइड्राइड एफिनिटी पूछी है तो आपको यहां पे बताना अनस्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन का ऑर्डर। स्टूडेंट ये मिथाइल कार्बोकटायन, देखो दिस इज अ ट्रोपिलियम आयन एंड दिस ड्यू टू एरोमेटिसिटी, दिस इज हाईली स्टेबल। ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इसको मैं बोल सकता हूं मोस्ट स्टेबल। ये आपका मोस्ट स्टेबल है और ये आपका लीस्ट स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल। अगर ये लीस्ट स्टेबल है तो हाईएस्ट हाइड्राइड एफिनिटी होगी इसकी, हाईएस्ट हाइड्राइड एफिनिटी, हाईएस्ट हाइड्राइड एफिनिटी। हाइड्राइड को लेने की हाईएस्ट एफिनिटी होगी वो सी की होगी। तो सी और सबसे कम किसकी होगी, ए की, ए की सबसे कम होगी। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर 3। क्या आएगा भाई करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अगर ये सबसे लीस्ट स्टेबल कार्बोकटायन है तो ये कहेगा हाइड्राइड को भाई आजा जल्दी से जल्दी, मुझे हाइड्राइड चाहिए क्योंकि मैं अनस्टेबल हूं। स्टेबल वाला तो आराम से बैठा है, उसको क्या जरूरत है हाइड्राइड की, है ना। समझ में आ रही बात। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने अभी थोड़ी सी देर पहले एक्सप्लेन किया है, सेम टू सेम आप इसको रिलेट कर सकते हैं, है ना। ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था जून 2023 के एग्जाम में। तो ये कह रहा जी हमारे पास क्या है ना, यहां पे आपको एक अल्कीन फिक्स कर दिया है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अल्कीन है। क्या लगा हुआ है यहाँ पे, CN, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब ये कह रहा है कि इसकी रिएक्शन करवानी, 3 रेडिकल है, एक आपका CH3 रेडिकल ये वाला, दूसरा जो रेडिकल है दैट इज CH3 CH2 और तीसरा जो रेडिकल है यहाँ पे दैट इज हेक्साइल रेडिकल, साइक्लोहेक्साइल रेडिकल। स्टूडेंट अब हमें ये पता लग गया कि दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन है। तो अब यहां पे आपको ये देखना है, अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल देखो, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास आप देख सकते हैं 2 ये रहे और 2 ये रहे, इसके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है ना। इसके एक्सपेरिमेंटल डाटा भी अवेलेबल रहता है स्टूडेंट। तो भाई देखो, अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अल्कीन हो और अलग अलग रेडिकल गिवन हो तो जो रेडिकल आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसी का रिलेटिव रेट ज्यादा होगा। तो यहां पे 4 अल्फा हाइड्रोजन है इसलिए सी का रेट सबसे ज्यादा, फिर बी और ए का रेट सबसे कम होगा। तो CBA, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आइए मैं आपको इसका रेफरेंस दिखा देता हूं। कहोगे कि सर आप तो ऐसे ही बोल रहे हैं, पता नहीं हमें तो चीजें ही समझ में नहीं आ रही हैं। तो स्टूडेंट आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे फिलहाल आप ये देख सकते हैं, ये सेम टू सेम आपका आप डाटा देख सकते हैं। तो ये कह रहा है CH2 डबल बॉन्ड X लगा हुआ है। ये कह रहा है अगर X हमारा CN है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो देखो यहाँ पे जो रिलेटिव रेट होता है 2.2, फिर 5.1 और इसके केस में बहुत ज्यादा जो कि 24 यूनिट होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये 2.3 और ये 13।
ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ज्यादा, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। देखो पीएच में पीएच सेम है ना, तो इसके लिए भी सेम, इसके लिए भी सेम, इसके लिए भी सेम। अब अगर यहाँ पे भाई बेसिकली ये इस डाटा को आप रिलेट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इनके पीछे पूरी थ्योरी है, पूरी कहानियां है, वो आपको ऑलरेडी यहाँ पे आप पढ़ेंगे सारी चीजें, तब समझ में आएंगी लेक्चर्स में। अभी पॉसिबल नहीं है एक्सप्लेन करना। फिलहाल पीवाईक्यू सीरीज का मतलब मैं मान के चला हूं कि आपको कंसेप्ट का आइडिया है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं भाई। ये आपका जून 2023 का 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, 4 मार्क्स का। कह रहे जी ये है सबसे पहले साइक्लोप्रोपेन बना हुआ है, हाईली स्ट्रेन्ड रिंग है। इसको अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस बॉन्ड का ब्रेकिस किया जाएगा। इस बॉन्ड को आपने ब्रेक करना है, ठीक है। तो इस बॉन्ड को अगर आप यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं, मान के चलते हैं, तो यहाँ पे आपको एक 6 मेंबर की रिंग बनती हुई दिखाई देगी, है ना। 6 मेंबर की रिंग। इसको भी चलो आप थोड़ा सा ऐसे मान के चल लीजिए। चलो पहले एक बार इसको इसी वे में बना लेते हैं जिस वे में ये बना हुआ था, ताकि चीजें आसानी से हमें समझ में आ जाए। तो ये यहाँ पे कुछ इस टाइप से ये बना हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आपका ये वाला ये बी आर लगा हुआ था और एक बी आर आपका यहाँ पे लगा हुआ था। तो ये वाला जो बॉन्ड है बेसिकली, ये वाला बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा और एक बी आर आपका यहाँ से बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रही बात। तो जैसे ही आप इसको ऐसा करते हैं, हीट करने पे रिंग ओपनिंग होगी बेसिकली, तो ये आपका स्ट्रेन कम हो जाएगा इसमें। तो अब आपने क्या किया है कि ये वाला बॉन्ड आपने यहां से ब्रेक कर दिया है, ठीक है जी। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ और जब यहां से बी आर जाएगा तो बी आर नेगेटिव की फॉर्म में जाएगा। तो जो डबल बॉन्ड आपका बनेगा ना, वो डबल बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड। और जब इस बॉन्ड को आपने यहां ब्रेक किया था, यहां नेगेटिव आया होगा, ये बी आर नेगेटिव जब गया यहाँ पॉजिटिव, तो डबल बॉन्ड, ठीक है। जब इस बॉन्ड को यहां ब्रेक किया तो यहां भी तो पॉजिटिव बना है, तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज बनेगा यहाँ पे, ये आपका पॉजिटिव चार्ज बनेगा यहाँ पे। आ रही है बात समझ में। तो इसको आप देख सकते हैं, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 6 मेंबर की रिंग आपका बन रही होगी। एक बात और नोटिस करनी, यहां पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अगर मैं इसको बोलता हूं ये दिस इज 1 and 2, तो ये अगर मैं बोलता हूं कि 1 है, तो 1 नंबर पे ही आपका बी आर लगा हुआ है, तो दिस इज 1। 2 नंबर पे आपका कार्बोकटायन है, 2 नंबर पे ही आपका क्या है, 1 के बाद 2 नंबर पे ही कार्बोकटायन है, तो दिस इज 2, दिस इज 3, ये आपका 4 और ये आपका 5 और ये आपका 6। सबसे पहले आपका ये बनेगा। तो ऐसा आपका कहां पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 6 मेंबर की रिंग है और बी आर से जहां पे बी आर लगा हुआ, देखो अब यहां पे अगर मैं इसको बोलता हूं, बी आर वाले को 1 बोलता हूं, तो ये मेरा 2 हो गया और ये तो 3 नंबर पे कार्बोकटायन है, तो दिस इज इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट हो गया। 5 मेंबर की रिंग रह ही नहीं सकती, 5 मेंबर की रिंग रह ही नहीं सकती, तो हमारा जो आंसर बच गया दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो सबसे पहले ये बनेगा और उसके बाद अब यहां पे ये इंटरमीडिएट बना। अब यहां पे जो बी आर नेगेटिव निकला था वही अब वापस आके यहां पे अटैक करेगा इस पे, और जैसे ही इसके ऊपर अटैक करेगा तो आपका ये वाला प्रोडक्ट आपको बनता हुआ दिखाई देगा। आपका ये वाला प्रोडक्ट आपको बनता हुआ दिखाई देगा इस कार्बोकटाइन पे। अब जो दूसरा बी आर नेगेटिव, जो बी आर नेगेटिव निकला था, वो अब यहां पे अटैक करेगा और अटैक करने के बाद दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8 पे अब हम आ गए हैं भाई। कार्बीन इंटरमीडिएट से रिलेट करता है ये क्वेश्चन। फैब 2022, द स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट जनरेटेड बाय क्लोरोफॉर्म एंड बेस। स्टूडेंट मैंने आपको ये बात तो पक्का बता दी थी कि जब आप इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे डाई क्लोरोकार्बीन बनेगा। अब भाई जो आपका कार्बीन होता है वो भी 2 टाइप का होता है। कार्बीन्स आर जनरली 2 टाइप्स। एक होता है सिंगलेट कार्बीन, सिंगलेट, और एक होता है आपका ट्रिपलेट कार्बीन। दूसरा कौन सा होता है आपके पास, ट्रिपलेट। तो सिंगलेट कार्बीन में क्या होता है, कुछ इस टाइप से, दोनों का जो मल्टीप्लिसिटी है, देखो अगर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक में ही आ जाए तो इसके लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर हो जाएगा दैट इज 0, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है 2s+1, यहां पुट करोगे तो दिस इज 1। तो अगर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में आ रहे हैं अपोजिट स्पिन के साथ, ये सिंगलेट कार्बीन होता है। एंड ट्रिपलेट में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये अब आपका अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। ये अब आपका अलग अलग, आपको एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पे होगा। यहां पे जो स्पिन कैपिटल एस आएगा, स्पिन क्वांटम नंबर दैट इज 1, वो हाफ प्लस हाफ, एंड स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी 3, इसलिए इसको ट्रिपलेट कार्बीन बोला जाता है। अब हमें कैसे पता लगेगा
कि कौन सा कार्बीन बनता है। इसके लिए स्टूडेंट आपको रेफरेंस बुक पढ़ी हुई होनी चाहिए, है ना। क्लेडन में आपको प्रॉपर मिल जाएगा इसके बारे में, मैं अभी आपको रेफरेंस दिखा देता हूं। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। तो जो डाइक्लोरोकार्बीन होता है ना, वो सिंगलेट टाइप का कार्बीन होता है, वो आपका सिंगलेट टाइप का कार्बीन होता है। आइए इसके लिए मैं प्रॉपर रेफरेंस दिखा देता हूं, क्लेडन की बुक में काफी अच्छे से लिखा हुआ है, अगर आप वहां से देखते हैं तो आपको पता लग जाता। तो कार्बीन की क्लास हमें यहाँ पे देखनी एक बार। कार्बीन 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 कहां पे गया भाई, कार्बीन, यस दिस इज कार्बीन, ये रहा। तो यहाँ पे आप अगर कार्बीन में जाते हैं और यहाँ पे रेफरेंस चेक करते हैं, तो ये भाई क्लेडन बुक का रेफरेंस मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूं, दिस इज। तो यहाँ पे बताया गया 2 टाइप के कार्बीन होते हैं, ट्रिपलेट कार्बीन, जैसे ये जो CH2 CH अल्काइल टाइप वाले, ये सारे ट्रिपलेट टाइप के होते हैं। और जहां पे क्लोरीन आ जाए या OMe इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाए, वो कैसे होते हैं, आपका सिंगलेट टाइप के कार्बीन होते हैं। क्या होते हैं, सिंगलेट टाइप के कार्बन। ये भी बात आपको ध्यान रखनी भाई, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो फिलहाल आपको मेरे हिसाब से ये बात क्लियर हो गई होगी कि वाई हेयर डाइक्लोरोकार्बीन जो होता है वो सिंगलेट टाइप का कार्बीन होता है। तो उसके पीछे रीजन आपको कहानी समझ में आ गई होगी, रेफरेंस मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी सिंपल, दिस इज रिलेटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ अ कार्बोकटाइन। नवंबर 2020 में आपसे पूछा गया था। पूछ रहे हैं कि कौन सा सबसे स्टेबल। यहाँ पे भाई रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसको देखोगे तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और ये तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज पे, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। तो sp2 वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पे सबसे स्टेबल कार्बोकटाइन होगा C, फिर होगा B और फिर होगा A। तो आपसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन पूछी थी, C सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर आपका B और A इज लीस्ट स्टेबल, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिएगा भाई, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले भाई इसकी यहाँ पे मैं इसको बना लेता हूं, ठीक है। इसको यहाँ पे बना लेते हैं एक बार फटाफट से, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा हुआ है, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा हुआ है, और यहाँ पे आपका ये इपोक्साइड है, और इसकी रिएक्शन आपसे बोला गया है कि एसिड के साथ करवाइए, HClO4 के साथ करवाइए। तो मैं इसके 2-3 कॉपी यहाँ पे बना लेता हूँ, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो एक कॉपी ये हो गई जी, उसके बाद दूसरी कॉपी यहाँ पे, और मेरे हिसाब से काम चल जाएगा। एक और कॉपी बना लेते, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा भाई, यहाँ पे ये अपना जो लोन पेयर वो इस H पॉजिटिव को डोनेट करेगा। तो जैसे ही डोनेट करता है, यहाँ पे आपका इसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा, और ये कुछ इस टाइप से आपका इसकी ओपनिंग हो जाएगी। तो अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं, तो इसके बाद आपको जो देखने को मिलेगा कि आपका ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे आ चुका है, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड जैसे ही आपने ब्रेक कर दिया था, तो OH आपका इस कार्बन पे अब आपका बन चुका है ना। यहाँ पे आपका OH आपका बन चुका होगा, समझ में आया बात। अब देखो यहाँ पे जब आपने इस बॉन्ड को ब्रेक किया था, तो यहाँ पे कार्बोकटाइन भी तो बनेगा ना, यहाँ पे कार्बोकटाइन भी तो बनेगा। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है। हम चाहते हैं कि इस कार्बोकटाइन को वहां लेके चले जाएं, क्यों, क्योंकि वहां पे इस OH का क्या मिलेगा, +M मिलेगा, है ना, बैक डोनेशन मिलेगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां से देखिए, ये 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। इसको बोला जाता है 1,6 हाइड्राइड शिफ्ट। तो ये वाला क्या करेगा भाई, ये यहां अटैक करेगा, ये वाला यहां अटैक करेगा, ये वाला यहां अटैक करेगा, और अब आपको जो हाइड्रोजन जो कार्बोकटाइन है वो कहां चला जाएगा, इसमें अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, सारी चीजें वैसे की वैसी हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखो, ये जो OH लगा हुआ है, या फिर आप इसको ऐसे समझ लीजिएगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट आपने करवाना है ना। तो एक मिनट, इसको आप ऐसे, ये देखिए यहाँ पे सिंपली बस आपने हाइड्राइड शिफ्ट कराना भाई, हाइड्रोजन यहां पहुंचाना है कैसे भी करके। तो हाइड्रोजन यहां पहुंच जाएगा, जो डबल बॉन्ड की पोजीशन वो वैसी की वैसी बनी रहेगी, डबल बॉन्ड की पोजीशन वैसी की वैसी, कि जो एक इसको भी हटा देते हैं यहां से, ये डबल बॉन्ड यहां था, ये डबल बॉन्ड यहां था, यहां पे आपका हाइड्रोजन आ चुका है,
और जो आपका कार्बोकटाइन था वो यहाँ पे आपका पहुंच गया, ये पहुंच गया भाई कार्बोकटाइन आपका। अब ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां डोनेट करेगा और आपको फाइनल प्रोडक्ट आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा भाई? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले आपको सारी चीजें एक बार आराम से समझ लो, दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं। यह हुआ जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद 1,6 हाइड्राइड शिफ्ट हमने करवाना है, तो कार्बोकटाइन ऊपर चला जाएगा, हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा, इसकी पोजीशन ऐसी बनी रहेगी। अभी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, प्रोटॉन हटेगा, सी डबल बॉन्ड ओ की फॉर्मेशन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा भाई करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑल्सो रिलेटेड टू कार्बीन इंटरमीडिएट। ये आपका कार्बीन इंटरमीडिएट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। कैसे पता लगा? अगर आपके पास कोई भी डी ब्लॉक की मेटल, कॉपर हो, RH हो, है ना, कोई भी डी ब्लॉक की मेटल, और उसकी रिएक्शन अगर डाई एजो के साथ करवाई जाए। देखो स्टूडेंट, इसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है एंड यहाँ पे सी डबल बॉन्ड OET लगा हुआ है, और इसके साथ लगा हुआ है N2। क्या लगा हुआ है? N2। स्टूडेंट, क्या CH2N2 को डाई एजो बोला जाता है? दिस इज डाई एजो। तो किसी भी डाई एजो की रिएक्शन अगर आप किससे, डी ब्लॉक की मेटल से करवाते हैं, तो वहां पे फॉर्मेशन होती है कार्बीन की, है ना। दिस इज द मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन। तो कार्बीन बनेगा भाई। जब आपने इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाई होगी तो यहां पे आपको कार्बीन मिलेगा। किस टाइप का कार्बीन मिलेगा भाई? यहां से N2 बाहर निकल जाएगा, इसके ऊपर ये आपका कार्बीन, ये आपका हाइड्रोजन, एंड दिस इज सी डबल बॉन्ड OET। अब इसके 2 मोल यूज किए गए हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको लिखता हूं ऐसे, PH है, साथ में ही इसके साथ क्या लगा हुआ है? सी डबल बॉन्ड O, ये रहा। तो अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, है ना, देखिए इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, इसके पास कौन सा कार्बन होगा? इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है। रिएक्शंस के टाइम हम ज्यादा ध्यान नहीं देते कि सिंगलेट है या ट्रिपलेट है ना। तो ये क्या करेगा, ये अपना लोन पेयर यहां डोनेट कर देगा इसके वैकेंट ऑर्बिटल में। जैसे ही अपना लोन पेयर यहां पे डोनेट करता है, स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, ये आपका CH, ये सी डबल बॉन्ड OET, तो ये किसके साथ जुड़ गया यहाँ पे? ये आपका किसके साथ जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का डबल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये आपका यहाँ पे CH और ये आपका PH। सबसे पहले ये बनेगा। अब इसने एक्सेप्ट किया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो पहला जो आपका प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, पहला जो इंटरमीडिएट बनेगा A, वो ये वाला बनेगा। तो ये देखो, क्या ये बनेगा? क्या नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट, ये नहीं बनेगा, और ये भी नहीं बनेगा। ये दोनों काफी हद तक सिमिलर है, ये दोनों आपका काफी हद तक सिमिलर है। इसके बाद देखिएगा, इसको हम क्या थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख सकते हैं। अगर मैं इस बॉन्ड को यहां, इस बॉन्ड का मैं यहां अटैक करवा दूं, तो क्या हो जाएगा? देखना भाई, इस डबल बॉन्ड को जैसे ही हमने ब्रेक किया तो क्या बनेगा? यहाँ पे PH, ये आपका CH के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है, और यहाँ पे आपका CH के ऊपर नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है, और ये आपका सी डबल बॉन्ड OET। ये बना सकते हैं। इससे क्या हुआ, जैसे ही ये नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया, ये बना। अब देखो यहाँ पे जो दूसरा क्या है, यहाँ पे है आपका PH। तो इसने डोनेट किया, तो इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। दिस इज पॉजिटिव चार्ज। कैसा आएगा? दिस इज पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पे देखिएगा, आपका जो क्या बना हुआ PH, इसको यहां बना लेते हैं, ये आपका PH, यहां पे CH, और ये आपका डबल बॉन्ड O। तो ये क्या करेगा फाइनली स्टूडेंट, ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला यहां अटैक करेगा। दिस इज 1 3, इसको आप 2 प्लस, इसको आप बेसिकली ना, यहाँ पे ये 1 और ये आपका 2, और यहाँ पे दिस इज 1 2 3, तो दिस इज 2 + 3, या फिर इसे आप 1 3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी। अभी क्या होगी? दिस इज द पार्ट ऑफ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, दिस इज साइक्लो एडिशन रिएक्शन। इसने यहां अटैक किया, इसने यहां अटैक किया। जैसे ही अब आप देखेंगे तो आपका फाइनल प्रोडक्ट आपको बनता हुआ दिखाई देगा। दोनों ऑक्सीजन के बीच में ये वाला कार्बन आ रहा है जिसके ऊपर PH लगा हुआ है। तो देखो यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन के बीच में कैसा कार्बन, जहां पे PH लगा हुआ है। ये अलग अलग दिखाएं, दिस इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट है, समझ में आती बात। और दूसरा आपका ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दिस इज रिलेटेड टू कार्बीन इंटरमीडिएट। ये कार्बीन इंटरमीडिएट का क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 12 इस सुपर्ब क्वेश्चन इसको बोला जा सकता है, बेहतरीन क्वेश्चन इसको बोला जा सकता है। एक डायरेक्ट मैं आपको इसका रेफरेंस भी दिखा रहा हूँ। तो नवंबर 2020 में जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसका ये क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए, अगर आपके पास यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है और SOCl2 के साथ आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे आपको जो बनता हुआ दिखाई देगा वो क्या बनेगा, आइए मैं आपको बता देता हूं। ये रहा, इसके ऊपर आपका क्या बनेगा भाई, यहाँ पे सबसे पहले बनेगा C डबल बॉन्ड OCl, C डबल बॉन्ड OCl। इस जगह ही ये लगा हुआ है और इस जगह डबल बॉन्ड और ये लगा हुआ है। सबसे पहले ये बनेगा। जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे डाई एजो के साथ CH2 एंड ये रहा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर नेगेटिव। ये यहां अटैक करेगा, ये यहां अटैक करेगा, ये वापस नीचे आएगा और यहां से क्लोरीन बाहर जाएगा। अब अगर आप देखते हैं सेकंड तो आपको क्या बनता हुआ दिखाई देगा, यहाँ पे ये एज इट इज, यहाँ पे ये, इसके ऊपर C डबल बॉन्ड O एंड साथ में यहाँ पे क्या आ गया आपका CH2 और N2 पॉजिटिव। ठीक है, ये बनेगा डाई ये रहा। जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो लाइट की प्रेजेंस में यहां से डाई एजो की रिएक्शन अगर आप लाइट के प्रेजेंस में करवाएंगे तो वहां पे N2 पॉजिटिव बाहर निकल जाता है एंड किसकी फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट, कार्बीन की फॉर्मेशन होती है। तो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कार्बीन इंटरमीडिएट। ठीक है, ये रहा, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये रहा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज CH2। इसको स्टूडेंट इसको दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ कार्बीन, इसको हम असाइल कार्बीन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एसाइल कार्बीन बोला जाता है इसको, एसाइल कार्बीन। अब देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज वुल्फ रीअरेंजमेंट। तो क्या होगा देखना, ये वाला जो कार्बन है ये वाला अटैक करेगा यहाँ पे और ये वाला ये रहा, ये डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे आपका रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगी जिसको कि हम वुल्फ रीअरेंजमेंट बोलते हैं। मैं इसका रेफरेंस आपको दिखाऊंगा तो आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है, नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं। इस कार्बन के साथ अब क्या लगेगा, है ना, ये जो कार्बन था, इस कार्बन को मैं अगर X बोलूं तो दिस इज अवर X कार्बन। इसके साथ ही आपका आ गया है ये CH2, ये आपका CH2 और इसके साथ यहां इनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, कार्बन और इनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। ये फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट, क्या होगी, ये वाली फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। और इसके बाद आप देखेंगे यहां से लास्ट स्टेप जो होगा दैट इज पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का स्टेप होता है, दैट इज साइक्लो एडिशन स्टेप, है ना, साइक्लो एडिशन। ये वाला अटैक करेगा यहाँ पे और ये वाला अटैक करेगा यहाँ पे, और जो फाइनल प्रोडक्ट आपका बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। मैं इसको एग्जैक्ट रेफरेंस आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। दिस इज, ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये वाला अटैक, जो ये लास्ट स्टेप होगा ना, दिस इज 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। अगेन पूरा क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूं, फिर रेफरेंस दिखाता हूं आपको। सबसे पहले भाई, जब भी आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ कराओगे, एसिड क्लोराइड, डाईएजो के साथ करवाओगे तो ये बनेगा। लाइट की प्रेजेंस में असाइल कार्बीन, असाइल कार्बीन का क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट, वुल्फ रीअरेंजमेंट बोलते हैं इसको, ये बनेगा। और ये बनने के बाद, है ना, इसको बेसिकली कीटीन बोलते हैं ना, कीटीन। इसके बाद यहां से ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, और दिस इज 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। इसको अगर आप देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आइए मैं आपको इसका प्रॉपर रेफरेंस देता हूं। सबसे पहले तो ये रही वेबसाइट जिसके ऊपर आपको मेरे को ये आर्टिकल मिला, ठीक है। पहली बात, इस वेबसाइट का आप क्या ले लीजिए, रेफरेंस। दूसरी बात, इन वेबसाइट ने भी इसको एक्सेस किया है एक बुक से, बुक का नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस 3rd एडिशन 2010 और राइटर का नाम है माइकल बी स्मिथ, ठीक है। तो इन्होंने ये वाली बुक लिखी हुई है, इस बुक में आपको ये पूरा प्रॉपर रेफरेंस मिलेगा। तो इसी का ये क्वेश्चन आपका उठाया गया भाई। देखो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने वो स्टेप हटा दिए, इन्होंने डायरेक्ट डाईएजो बनाया, उसके बाद इसकी रिएक्शन करवाई लाइट के साथ, तो क्या बन गया, असाइल कार्बीन बन गया। असाइल कार्बीन का वुल्फ रीअरेंजमेंट करवाया तो दिस इज कीटीन बन गया। और लास्ट स्टेप में यहां से यहां देखिएगा 318 से 319 में एक एक स्टेप एक्सप्लेन किया गया ऊपर, अगर आप पढ़ेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं अनदर रिएक्शन दैट जनरेट्स कार्बन इन रीअरेंजमेंट, दिस वुल्फ रीअरेंजमेंट। तो ये रहा, सबसे पहले नाइट्रोजन बाहर निकली, असाइल कार्बन बना। उसके बाद थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन में जो कार्बीन है वो कीटीन की फॉर्मेशन करेगा, कंप्लीटिंग द वुल्फ रीअरेंजमेंट। वुल्फ रीअरेंजमेंट हुई, वुल्फ रीअरेंजमेंट 318। अब देखना आगे, देखो अब यहाँ पे 318 के बाद
318 वाज फॉलोड बाय इंटरनल 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी, और 319 आपको मिलेगा, जिसकी 79% इल्ड आपको मिलती है ना। तो स्टूडेंट दिस इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पे आप देख लो भाई कितनी डिटेल में चीजें आपसे पूछी गई थी। ये आपका नवंबर 2020 की सेकंड शिफ्ट का। स्टूडेंट एक बात और आपको बता दूं, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है आने वाले नेट एग्जाम में। देखिए जो ये नवंबर 2020 का एग्जाम था ना, एक तो 26 नवंबर को हुआ था, और ये वाला पेपर 30 नवंबर को हुआ था, कुछ ही जगह पे हुआ था। तो ज्यादा कॉमन पेपर नहीं है, कई जगह तो आपको ये पेपर मिलेगा ही नहीं, और टीचर्स इसको एज अ प्रीवियस ईयर कंसिडर करते ही नहीं है, लेकिन मैं तो करता हूं भाई। और ये सेम क्वेश्चन आपको बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये किसी न किसी आने वाले नेट के एग्जाम में रिपीट होगा, ये बात आप नोट कर लीजिए। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात, इसके पीछे भी एक रेफरेंस है। वो रेफरेंस क्या है, सेम इसी पेपर का, इसका नहीं, दिसंबर 2023 में भी 2 शिफ्ट में पेपर हुआ, कुछ जगह कुछ रीजंस की वजह से। उसका एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मैं उसका दिखा सकता हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन उस पेपर का, सेकंड शिफ्ट वाले का, दिसंबर 2023 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन। दिसंबर 2019 में जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसका एक क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हुआ दिसंबर 2023 में 4 मार्क्स में। तो क्यों नहीं, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है, याद रखिएगा। और मैंने इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको दे दी है, होप कि आप इसको समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज डायरेक्ट फ्रॉम कैरूथर्स बुक। ये आपका कैरूथर्स बुक का रेफरेंस है भाई, बिल्कुल सेम टू सेम वहीं से। तो अगेन दिस इज डाइएजो, डाइएजो है तो ये रहा। तो सबसे पहले जब आप इसकी रिएक्शन एसिड के साथ करवाएंगे तो यहां पे आपका कार्बीन की जनरेशन हो जाएगी। तो इसको मैं आपका देखना यहां पे, अब मैं इसको कट कर लेता हूं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाएगा थोड़ा सा। यहां से कहां गया भैया, यहां से देखिए, जब आपने इससे इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाई तो यहां पे बनेगा दिस इज कार्बन, है ना, असाइल कार्बन। उसके बाद क्या होता है, ये वाला अटैक करेगा यहाँ पे, ये वाला अटैक करेगा यहाँ पे, और यहां से ये वाला अटैक करता है इसके ऊपर। ठीक है, इसका एज रेफरेंस अवेलेबल है, कैरूथर्स बुक का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आइए अगर आपको इसका रेफरेंस चेक करना है तो मैं आपको इसका रेफरेंस दिखाता हूं। कैरूथर्स बुक में इसका रेफरेंस आपका दिया गया है, ये आपका कैरूथर्स बुक का रेफरेंस है स्टूडेंट। तो ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 129 से 130 आप गए हैं। कैरूथर्स बुक में कार्बन इंटरमीडिएट में जाइएगा, वहां पे ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया गया है फ्रॉम कैरूथर्स बुक। और क्या आपको रेफरेंसेस का भी आइडिया लग रहा है कि एग्जामिनर कहां कहां से उठा के क्वेश्चन दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द सॉरी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14, तो ये आपका दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो भाई ये देखो, इसके पास लोन पेयर, दिस इज लेविस एसिड, ये अपना यहां पे डोनेट करेगा। अब जैसे ही ये डोनेट करेगा इसके बाद क्या बनने वाला देखना जी। ठीक है, इसके बाद आप यहां से देख सकते हैं कि इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे आपका क्या आ गया जी, ये एक मिनट भाई, थोड़ा सा है ना सिस्टम लैग कर जा रहा है। तो यहां पे क्या आएगा भाई, आपका BF3 आ जाएगा। यहां पे क्या आएगा आपका, ये BF3, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब देखो यहां पे इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अगर ये वाला बिलो द प्लेन है तो यहां पे जो हाइड्रोजन है वो तो अबव द प्लेन है ना। तो यहां पे आपको हाइड्राइड शिफ्ट देखने को मिलेगा। ये वाला हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन, और ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा। तो जैसे ही आप इसको ऐसा देखेंगे तो ये वाला जब हाइड्रोजन ऊपर की तरफ से जाएगा तो क्या मिथाइल बिलो द प्लेन नहीं चला जाएगा? क्या ये वाला मिथाइल बिलो द प्लेन नहीं चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। अगर इसको भी हम देखें, यहाँ इसी से कॉपी कर लेता हूं भाई मैं, चलो अपना बना ही लेते हैं इसमें, है ना, तो थोड़ा सा बना ही लेते हैं। तो ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये यहाँ, ये यहाँ। ठीक है, तो ये देखो, ये वाला जो मिथाइल है वो आपका बिलो द प्लेन चला गया, हाइड्रोजन आपका अबव द प्लेन आ गया, बाकी सब कुछ सेम, बाकी कहीं पे कोई चेंजेस नहीं करने।
तो उसके बाद देखो जब इस बॉन्ड को यहां ब्रेक किया तो क्या यहां पे आपका बिलो द प्लेन ही ओ एच एंड ए, देखो जैसे इस बॉन्ड को आप यहां पे ब्रेक करते हैं, यहां चला गया, इसके पास क्या है अब अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो यहां जैसे हाइड्राइड यहां से जाएगा तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा और ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, यहां पे सी डबल बॉन्ड ओ की फॉर्मेशन क्या होगी, सी डबल बॉन्ड ओ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। यहां से हाइड्राइड शिफ्ट क्यों करवाया, क्योंकि यहां पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन इस ऑक्सीजन का यहां पे क्या मिलेगा आपको, देखो ये पहले वाले स्टेप में जब आपने अटैक करवाया था ये तो न्यूट्रल हो गया था, अरे भाई न्यूट्रल नहीं हो जाएगा क्या, ये जैसे ही हाइड्राइड शिफ्ट आपने करवाया ये न्यूट्रल होगा और ये न्यूट्रल होने के बाद ये अपना लोन पेयर यहां डोनेट करेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। यस, वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें 2 रिएक्शंस की इन्वॉल्वमेंट है ना। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे पहले आपको यहां पे फिनोल का डेरिवेटिव गिवन है, फिनोल का डेरिवेटिव गिवन है, दिस इज फिनोल एंड इसके पैरा पोजीशन पे 80 और इसकी रिएक्शन करवाई गई है सबसे पहले क्लोरोफॉर्म एंड बेस के साथ, तो दिस इज राइमर टाइमन नेम रिएक्शन। तो राइमर टाइमन रिएक्शन में क्या बनता है भाई, सभी बच्चों को पता होगा, 12th क्लास से पढ़ाया जाता है ना, सैलिसल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे OH, इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगेगा, CHO लगेगा एंड दिस इज 80। दिस इज राइमर टाइमन नेम रिएक्शन है ना, जो कि कार्बीन इंटरमीडिएट की नेम रिएक्शन होती है। अब इसके बाद जब आपने इसकी रिएक्शन आपने करवानी है H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड इसको बोला जाता है डेकिन ऑक्सीडेशन। ये भी आपका एक नेम रिएक्शन, इसको क्या बोला जाता है आपका, डेकिन ऑक्सीडेशन। ये क्या करती है, ये खास काम करती है, यानी कि OH के रिस्पेक्ट में जो एल्डिहाइड लगा हुआ है उसको आपका क्या कर देती है, उसको आपका OH में कन्वर्ट कर देती है, उसको आपका OH में कन्वर्ट कर देती है। तो एक OH यहां पे, एक OH यहां पे और यहां पे आपका 80, दिस इज कैचेकोल, इसको कैचेकोल भी बोला जाता है भाई, है ना। यहां पे जब दोनों OH ऑर्थो पोजीशन पे होते हैं इसे कैचेकोल। तो कहां है ऐसा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले राइमर टाइमन नेम रिएक्शन, उसके बाद डेकिन ऑक्सीडेशन, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। यस, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 का ही क्वेश्चन है, कार्बिन से रिलेटेड। ये कार्बिन है भाई। अब देखो ये कह रहा जी यहां पे अटैक करे तो ए बने, ये भी। इसमें आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं स्टूडेंट, इसको पहले जूम करते हैं, जूम करने के बाद चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो देखो सबसे पहले अगर मैं यहां पे इस हाइड्रोजन को देखता हूं, देखो एक हाइड्रोजन ये रहा और दूसरा हाइड्रोजन आपका यहां पे ये रहा, इसको मैं यहां पे इस कलर से डिनोट कर देता हूं। पहली बात तो दिस इज CH इंसर्शन रिएक्शन। देखिए ये कौन सी रिएक्शन है, दिस इज CS इंसर्शन ऑफ कार्बीन, CH इंसर्शन ऑफ कार्बीन, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए कार्बीन जो है ना, एक तो एडिशन रिएक्शन शो करता है ना, डबल बॉन्ड के ऊपर ऐड हो गया जाके। दूसरी टाइप की जो काफी फेमस रिएक्शन है कार्बीन की, दैट इज CH इंसर्शन रिएक्शन। इस CH बॉन्ड के बीच में आके घुस जाएगा CH2, इसी को बोला जाता है CH इंसर्शन ऑफ कार्बीन। अब आपको ये बात देखना है, जो भी कार्बीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा, मतलब जिस बॉन्ड में भी जो CH बॉन्ड आपका ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा, उसी जगह आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है। अब मुझे ये पता भाई, अगर ये आपका यहाँ पे सिग्मा है, दिस इज सिग्मा, तो इसके ऊपर यहाँ पे क्या रहा होगा, सिग्मा स्टार। तो इसके सिग्मा स्टार में क्या रहा होगा, इसका जो लोन पेयर है, क्या ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ देगा, यस। इससे क्या होगा, इसका निकलना आसान है, इस बॉन्ड का ब्रेक होना आसान है, आप ऐसा बोल सकते हैं। यानी कि ये आपका यहाँ पे, इसको आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड का आपको क्या, यहाँ पे जो कार्बीन आएगा वो इस बॉन्ड के अंदर इंसर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटी बन रही है, ये इसको स्टेबलाइज कर रहा है, ये इसको स्टेबलाइज कर रहा है, आप ऐसा बोल सकते हैं। और स्टेबलाइज तो क्या कर रहा है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो ये बॉन्ड के ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा है, इजिली ब्रेक होगा। तो यहाँ पे यानी कि इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट में अगर आप देखते हैं नीचे की तरफ से आपका कार्बन अटैक करेगा, यानी कि ये वाला देखो ये एज इट इज सेम है। यहाँ क्या किया, नीचे वाले को सेम रखा, यानी कि इक्वेटोरियल वाले का अटैक करवाया, दिस इज इनकरेक्ट। यहाँ आपका ये देखो नीचे वाले का अटैक, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ठीक है, ए में ये पॉसिबिलिटी है, ए में ये पॉसिबिलिटी है, आई बात समझ में, नीचे वाले के ऊपर अटैक होगा। दूसरे में देखना बी में,
ये तो अभी दो ही ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट हुए। अब हमें बी को भी देखना है। बी में देखिए, अगर आप बी की बात करेंगे, अब जो हाइड्रोजन की, ये नीचे तो है ही, अब यहां पे अगर आप देखेंगे ये तो ऊपर है हाइड्रोजन, और यहां पे एक हाइड्रोजन ये ऊपर है ना। अब यहां उसकी कोई पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं, नीचे तो सिग्मा स्टार बनेगा ही नहीं इसका। तो यहां पे अगर आप इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में रीजन आएगा, इस ऑक्सीजन का -I लग रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये विड्रॉ करेगा, ठीक है। अगर यहां पे इसके पास लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रही होगी और इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रही होगी, है ना, इसके पास लेस है, इसके पास ज्यादा है, तो जिस भी CH बॉन्ड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, यहां पे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी। क्यों? क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस H टाइप का है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस H टाइप का इफेक्ट होता है, ये पढ़ाया जाता है इसके बारे में आपको, है ना, पढ़ाया भाई मैंने आपका GOC के अंदर इसके बारे में कि ये कैसे डोनेशन होता है। तो इस बॉन्ड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, यहाँ पे इसका -I लग रहा है, इस बॉन्ड में कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो यहाँ पे अटैक होगा कार्बीन का, यहाँ पे। तो इन दोनों में से देख लेना भाई, यहाँ पे ऊपर की तरफ से अटैक करवाया गया है और यहाँ पे, अच्छा सेम ही था ये तो, मतलब अगर आपने नहीं ना भाई, सेम नहीं है भाई, अलग है। देखो ये CH2 यहाँ अटैक करेगा इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे CH बॉन्ड जो है वो ये रहा, ये हाइड्रोजन आएगा यहाँ, ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन था इसके बीच में इंसर्शन होगा ऊपर की तरफ से, तो A इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं भाई। दिस इज डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट, है ना। ये कौन सी रिएक्शन भाई? जून 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अपना 17 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डाइनोन है। तो सबसे पहले क्या होता है भाई, इसका पूरा मैकेनिज्म होप कि आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे फटाफट से। सबसे पहले क्या होता है ना, ये अपना लोन पेयर यहाँ डोनेट करता है। जैसे ही अपना लोन पेयर यहाँ डोनेट करेगा, इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे R, ये वाला यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे ये किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ये यहाँ पे ये, और ये आपका OH आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड सेम है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज आया है, अब यहाँ पे माइग्रेशन होता है स्टूडेंट। तो ये एक जगह कह रहे हैं जी पीएच अगर हम रखें R की जगह, तो पीएच रखोगे, एक मिथाइल है और एक R की जगह अगर आपने पीएच रखा, तो माइग्रेशन जो होता है वो पीएच का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, माइग्रेटरी ऑर्डर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू Me। तो यहाँ पे कौन माइग्रेट करेगा? पीएच माइग्रेट करेगा, है ना। ऑप्शन ए जो प्रोडक्ट बनेगा वहां पे पीएच माइग्रेट करेगा। पीएच ने माइग्रेट किया, पीएच ने माइग्रेट किया, यहां दोनों जगह मिथाइल ने माइग्रेट किया, इसको आप हटा दीजिए, ठीक है। अब इस केस में देखिए, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सेम कंडीशन यहां पे भी बनेगी, सेम टू सेम। ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये आपका OH आ गया, ये कार्बो कटायन। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, एक मिथाइल और एक आपका C डबल बॉन्ड OET। तो स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे रीअरेंज करके इसको यहाँ भेजते हैं, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज इस मिथाइल के द्वारा स्टेबलाइज हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप मिथाइल को भेजते हैं तो C डबल बॉन्ड OET और कार्बोकटाइन को डिस्टेबलाइज करता, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इसलिए यहाँ पे किसका शिफ्टिंग करवाएंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप C डबल बॉन्ड OET का माइग्रेशन होगा। A इज द करेक्ट आंसर। तो दिस इज डाइनोल फिनोल रीअरेंजमेंट। ये आपका डाइनोल फिनोल रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन था। यहाँ पे C डबल बॉन्ड OET का माइग्रेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 18 इज रिलेटेड टू बेंजाइन इंटरमीडिएट। ये भाई आपका बेंजाइन इंटरमीडिएट का क्वेश्चन है। बेंजाइन इंटरमीडिएट का जो मैकेनिज्म फॉर्मेशन होती है वो होता है एलिमिनेशन देन एडिशन, है ना। तो अब इसको देखिएगा ध्यान से, आइए मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे मेजर माइनर भी बताता हूं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसको जैम के अंदर भी पूछा जा चुका, IIT जैम में भी सेम क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ये रहा क्लोरीन। अब देखिए पहली बात तो ये है कि यहाँ पे एक प्रोटॉन ये अवेलेबल है और एक प्रोटॉन ये अवेलेबल है। ये जो बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है ना, वो बनता है एलिमिनेशन देन एडिशन, है ना। रिएक्शन मैकेनिज्म का टाइप होता है एलिमिनेशन देन एडिशन। देखो अगर आप यहां से इस एसिडिक बेस के साथ रिएक्शन करवाओगे, अगर आप इस एसिडिक प्रोटॉन को यहां से बाहर निकालते हैं तो क्या बनेगा? ध्यान दीजिएगा एक बार इसके बारे में। ये नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ आपका क्लोरीन। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा और इसके लोन पेयर के और इसके बीच में तो रिपल्सन होगा। इसका मतलब ये वाला ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन नहीं है। दूसरी जो बात आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे ये नाइट्रोजन, ये रहा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, तो ये क्लोरीन यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज।
तो ये आपका ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन है, ये वाला ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन है, इसलिए ये बाहर निकलेगा और ये बनेगा। उसके बाद क्या होगा जी, ये वाला नेगेटिव यहां अटैक करेगा और यहां से क्लोरीन बाहर निकलेगा और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, यहां पे आपका बनेगा बेंजाइन इंटरमीडिएट। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा बहुत ऐसे दिखा सकते हैं, ये रहा डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड और ये रहा डबल बॉन्ड, तो बेंजाइन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो गई। तो पहले हुआ एलिमिनेशन, क्लोरीन का एलिमिनेशन, अब एडिशन होगा किसका, NH2 नेगेटिव का। अब दो जगह हो सकता है भाई, हो सकता है कि ये यहां अटैक करे तो नेगेटिव चार्ज यहां चला जाएगा, तो यहां पे भी दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो देखें दोनों पॉसिबिलिटी, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। भाई देखो अगर NH2 ने यहां अटैक किया तो यहां नेगेटिव चार्ज बनेगा प्लस में। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है भाई, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये वाला यहां अटैक करे और ये वाला नेगेटिव चार्ज यहां बने, ये डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन, एक मिनट रुकिएगा भाई इसको, ये डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन, यहां अगर आपका NH2 अटैक करता है यहां आपका नेगेटिव चार्ज बनेगा। ठीक है, ये रहा। अब आप मुझे ये बताइए कि कौन से वाला यहां पे ज्यादा स्टेबलाइज है। स्टूडेंट यहां पे सिर्फ -I देखना होता है, तो यहां पे इसका -I लगेगा, ये ज्यादा क्लोज लगा हुआ है तो ये ज्यादा स्टेबल बनेगा। अगर ये ज्यादा स्टेबल बनेगा तो इससे बनने वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनता है और इससे बनने वाला प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट बनता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो दिस इज मेजर प्रोडक्ट, प्रोटॉन दे देंगे इसको। तो पहली बात तो इन्होंने यहां पे मेजर माइनर नहीं पूछा था, द मेजर प्रोडक्ट्स पूछे थे, कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, ये तो बन ही नहीं सकता, इसलिए इसको तो तुरंत हटा देंगे। अब देख लो भाई ये दो प्रोडक्ट बनने हैं, एक इसके दिस इज अल्फा बीटा पोजीशन पे और एक गामा पोजीशन पे। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर भी मैंने आपको बता दिया कि ये वाला आपका मेजर बनता है और ये वाला आपका माइनर बनता है, और पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझा दी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 बड़ा ही इजी है ना, द रेट ऑफ सोल्वोलिसिस, जो सोल्वोलिसिस रिएक्शन होती है स्टूडेंट, दिस इज टाइप ऑफ SN1 रिएक्शन, और SN1 रिएक्शन का जो RDS होता है, रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन, कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन। तो देखो यहां पे ये वाला कार्बोकटाइन बनेगा, ये वाला ये कार्बोकटाइन और ये वाला ये कार्बोकटाइन, तीनों कार्बोकटाइन ब्रिज हेड पोजीशन पे। बट यहां पे देखिए, यहां पे एंगल स्ट्रेन देखो, इसके बीच में दो कार्बन आ गए, एक और दो, यहां पे सिर्फ एक है, और इसके बीच में देखो कितने, एक दो तीन चार, तो यहां पे एंगल स्ट्रेन सबसे कम है। जितने ज्यादा कार्बन आएंगे यहां पे आपका एंगल स्ट्रेन सबसे कम है, इसलिए ये आपका स्टेबल कार्बोकटाइन है। अगर ये वाला आपका स्टेबल कार्बोकटाइन है तो यहां पे रेट ऑफ सोल्वोलिसिस सबसे ज्यादा होगा। अगर ये आपका स्टेबल कार्बोकटाइन है, अगर ये आपका स्टेबल कार्बोकटाइन है तो यहां पे जो रेट ऑफ सोल्वोलिसिस है वो सबसे ज्यादा होगा। तो सी में सबसे ज्यादा, फिर ए में, क्योंकि यहां पे दो कार्बन है और यहां पे एक, तो CAB, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 इज वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम रेडिकल इंटरमीडिएट। तो देख सकते हैं भाई, सबसे पहले हीट है, इस बॉन्ड की होमोलैटिक क्लीवेज करवा दो, इस बॉन्ड की होमोलैटिक क्लीवेज करवा दो, तो यहां पे भी डबल रहेगा रेडिकल के साथ, यहां पे भी डबल रहेगा रेडिकल के साथ, रेडिकल रेडिकल को ऐड कर देंगे, है ना। देखो भाई इसको ऐसे आप समझ लीजिए, ये डबल बॉन्ड, ये रहा, ये रहा, ये ट्रिपल बॉन्ड था ना, यहाँ पे कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड था, यहाँ पे भी कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड था। मैंने क्या किया, इस बॉन्ड को हटाओ, इस बॉन्ड को यहां से भी हटाओ, और दोनों जगह रेडिकल रेडिकल बनाओ। तो यहाँ पे भी रेडिकल बना, यहाँ पे भी रेडिकल, यहाँ पे भी रेडिकल, यहाँ पे, इन दोनों रेडिकल को आपस में जोड़ दो। जैसे आप इन दोनों रेडिकल को आपस में जोड़ते हैं, ये जुड़ गया जी दोनों रेडिकल आपस में। तो यहाँ पे क्या था जी आपका, ये डबल बॉन्ड था, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑलरेडी था ही, अब एक रेडिकल रह गया यहाँ पे और दूसरा रेडिकल रह गया यहाँ पे। आई बात समझ में, इतनी तो बिल्कुल समझ में आ गई। उसके बाद देखो ये आपका ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड होता है वैसे यहाँ पे ड्यूटेरियम में, जब भी आप इसकी रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में करवाते हैं तो ये डी रेडिकल को प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे डी है तो डी को, एच होता तो एच को, तो यहाँ से डी रेडिकल निकलेगा, और वो जो डी रेडिकल निकलेंगे एक इसके साथ अटैक करेगा, एक इसके साथ अटैक करेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 21 है ना, दिस इज, पहले दोनों केसेस बेंजाइन इंटरमीडिएट से रिलेट करते हैं, दिस इज रिलेटेड टू बेंजाइन
और बेंजाइन इंटरमीडिएट का मतलब होता है पहले एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन, और उसके बाद आपका देन आपका क्या होगा, एडिशन, देन आपका एडिशन होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए यहां पे आपका क्या होना है, एलिमिनेशन, ये नेगेटिव चार्ज बना होगा, ये नेगेटिव चार्ज बना होगा, इसने यहां अटैक किया होगा, इसने यहां अटैक किया होगा, यहां से आयोडीन बाहर निकलता है, यहां से क्लोरीन। तो किसका लिविंग ग्रुप, कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, आई नेगेटिव अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। अगर आई नेगेटिव अच्छा लिविंग ग्रुप होता है ना, तो रेट किसका ज्यादा होगा, आई वाले का। पहले दोनों में अगर आप देखोगे यहां पे बेस गिवन है NaNH2, तो इन दोनों में से K1 का रेट ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। जो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी होती है वो आई की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू Cl, है ना। आई नेगेटिव ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होता है एज कंपेयर टू Cl। इसलिए यहां पे इसमें बेंजाइन इंटरमीडिएट जब फॉर्मेशन होता है पहले एलिमिनेशन स्टेप वाला ही RDS होता है। बट अब यहां पे देखिएगा स्टूडेंट, यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इससे ये पता लग गया कि दिस इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ, है ना, ये जो सारी है ना, दिस इज इसको हम बोलते हैं एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो ऊपर वाली भी यही होती है, ये न्यूक्लियोफाइल है, इस न्यूक्लियोफाइल ने, ये एरोमेटिक सिस्टम था, एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को चेंज किया, दिस इज एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन दोनों का मैकेनिज्म अलग अलग होता है, इसके मैकेनिज्म में पहले एलिमिनेशन होता है और फिर एडिशन होता है, इसलिए ये बेंजाइन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। बट यहां पे अगर एरोमेटिक सिस्टम के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो पहले यहां पे एडिशन होता है। इन दोनों केस में है तो ये भी एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट दिस इज डिफरेंट टाइप्स। यहां पे पहले क्या होता है, एडिशन, एंड देन आपका यहां पे एलिमिनेशन देखने को मिलता है। पहले एडिशन होने का रीजन है इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का लगा होना। ठीक है, ये तो दोनों में सेम लगा हुआ है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहां पे जो ये भी आपका न्यूक्लियोफाइल है ये इस पोजीशन पे आके अटैक करेगा यहां पे, और ये यहां पे अटैक करेगा। ठीक है, अब ये देखो भाई, इनमें आपको ये देखना है कि इसमें और इसमें से किसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा है, क्योंकि जितना ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा ना उतना अच्छे से अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का। तो यहाँ पे हमें पता है कि फ्लोरीन का -I ज्यादा होता है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को जनरेट करेगा, जिससे कि एडिशन वाला जो रेट है वो ज्यादा हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। इसलिए K4 का रेट ज्यादा होगा K3 से, है ना। पहला मैंने बताया K1 का ज्यादा होगा K2 से, K1 का ज्यादा होगा K2 से, इसलिए इसको हटा देंगे, है ना। और K3 और K4 में से K4 का ज्यादा होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर बी। K1 और K2 में K1 का ज्यादा, K3 और K4 में K3 का ज्यादा, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ फ्लोरीन। समझ में आ रही बात, दोनों का मैकेनिज्म डिफरेंट होता है, आपको यह बात समझ लेनी चाहिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर 2। इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं स्टूडेंट। अगेन डाई एजो नजर आ रहा है और डी ब्लॉक की मेटल नजर आ रही है। डाई एजो डी ब्लॉक की मेटल किसकी फॉर्मेशन कर देंगे, डाई किसकी फॉर्मेशन कर देंगे, रेडिकल कार्बीन की फॉर्मेशन। किसकी, सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पे ये कार्बीन बनेगा, सी डबल बॉन्ड ओ CET, ये यहां पे एज इट इज, ये यहां पे एज इट इज, ये यहां। उसके बाद क्या होगा, यहां पे ये देखो CH इंसर्शन 1 2 3 4 5, है ना। यहां पे आपको ये वाला इसके बीच में इंसर्ट होता हुआ दिखाई देगा, इंसर्ट कर दीजिए इसको। जैसे इंसर्ट करेंगे 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी, ये रहा। इसको एक बोला था, सी डबल बॉन्ड O आ गया, है ना। ये आपका इसको बोला था 1 नंबर ना, इसके ऊपर आ जाएगा हाइड्रोजन और इसी के ऊपर आ जाएगा आपका सी डबल बॉन्ड OAT। ठीक है, और ये देखो 5 नंबर जो है ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 के ऊपर ये पूरी चेन आपका ऐसे। तो ये देखो ये ऐसा कहां बन रहा है, पहले तो यहां तो 6 मेंबर की रिंग हटाओ, ये हटाओ, 6 मेंबर की रिंग 5 की ही बनती है। उसके बाद ये दोनों तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, A और B तो बिल्कुल सेम है पी में तो ठीक है। उसके बाद ये जो दिख रहा है आपको, है ना, दिस इज पार्ट ऑफ द रिएजेंट टॉपिक का पार्ट है। तो ये सिलेक्टिवली जाना जाता है सी डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करने के लिए। इन द प्रेजेंस ऑफ एस्टर ये सी डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करता है, तो यहां तो दोनों ही रिड्यूस कर दीजिए, इसलिए इसको हटा दो। ये सिलेक्टिवली क्या करता है, सिलेक्टिवली सी डबल बॉन्ड OAT के प्रेजेंस में सी डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करता है, उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। ए इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ए।
तो स्टूडेंट ये थी हमारी रिएक्शन इंटरमीडिएट के प्रीवियस ईयर के क्लास नंबर 1। होप कि आपको सारे क्वेश्चंस काफी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। रेफरेंस देने की मैंने कोशिश की है। जिस भी स्टूडेंट के कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो कोर्स ज्वाइन करके अपनी तैयारी स्टार्ट करें। दिसंबर 2024 के लिए, जून 2025 के लिए हमारे कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी। इसके साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज CSIR कैंप। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है CSIR कैंप, वहां पे भी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। और भाई वीडियो अच्छी लग रही है, ये सीरीज अच्छी लग रही है, पूरी प्लेलिस्ट को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। पूरी प्लेलिस्ट एकदम से शेयर करो और बोलो ये देख के जा, एग्जाम में जबरदस्त वाली हेल्प मिलेगी। एग्जाम में बैठ के जब क्वेश्चंस आपको दिखेंगे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, आपको बार बार मेरी याद जरूर आ रही होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कीजिएगा। ज्यादा अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।